दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड आज से करीब 1380 करोड़ साल पहले बना था। जबकि अगर हम इंसानों के इतिहास की बात करें तो धरती पर होमो सेपियंस की उत्पत्ति आज से सिर्फ 3 लाख साल पहले ही हुई है। अब सवाल उठता है कि 1380 करोड़ साल पहले और 3 लाख साल के बीच के समय में इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा था। इसके बारे में हम इंसान काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लाखों और करोड़ों साल पहले धरती पर हुए डिस्ट्रक्टिव वॉर्स की कहानियां सुनने को मिलती है। इन वॉर्स में देवताओं ने ऐसे एडवांस्ड वेपन्स का इस्तेमाल किया था जिन्हें आज के हम इंसान भी डेवलप नहीं कर पाए हैं। दुनिया भर के एंशिएंट सिविलाइजेशन में उड़ने वाले यानों की बात की गई है, लेकिन पहला एरोप्लेन तो साल 1903 में राइट ब्रदर्स ने डेवलप किया था। मॉडर्न साइंस में भी सिल्यूरियन हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार आज से करोड़ों साल पहले धरती पर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहा करती थी। ऐसा माना जाता है कि वो इतने एडवांस हो गए थे कि वो धरती को छोड़कर दूसरे ग्रह पर चले गए और उन्होंने अपने पीछे अपने अस्तित्व का कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पूर्वज धरती को छोड़कर मिल्की वे के किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस गए हो और आज भी वहीं पर रह रहे हो? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए चलते हैं मिल्की वे में छिपे अपने पूर्वजों की तलाश पर। दोस्तों, साल 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के कुछ वैज्ञानिकों ने ड्रेक इक्वेशन के आधार पर हमारे मिल्की वे में प्रेजेंट एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को स्टडी करने की कोशिश की थी। इस स्टडी में यह दावा किया गया था कि हमारे मिल्की वे में 36 से लेकर 200 एलियन सिविलाइजेशन हो सकती है। मतलब मिल्की वे में कम से कम 36 जगहों पर एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी है। ड्रेक इक्वेशन साल 1961 में फ्रैंक ड्रेक ने दी थी, जिसका यूज यूनिवर्स में प्रेजेंट एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस का एस्टिमेट लगाना है। हालांकि जब बात ड्रेक इक्वेशन की होती है तो फर्मी पैराडॉक्स हमेशा इसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। अब कहने को तो मिल्की वे में 36 एलियन सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन हमने आज तक कितनों को फाइंड कर लिया है और कितनों से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लिया है? जवाब है एक भी नहीं। तो फिर अंतरिक्ष टीवी के दर्शक तो जरूर पूछेंगे कि भाई ये 36 एलियन सिविलाइजेशन कहां पर छिपी हुई है और हम उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं पता ना? इसका जवाब बहुत ही सरल शब्दों में दिया है सर स्टीफन हॉकिंग ने अपने बुक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस में, और आप इसकी ऑडियो बुक सुन सकते हैं हिंदी में कुकू FM ऐप में। ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस बुक में हमारे लाइफ और यूनिवर्स से जुड़े ऐसे कई छोटी और बड़ी सवालों के जवाब दिए गए हैं जिन्हें हम जनरली स्किप कर देते हैं। अब जैसे कि हर नए साल में हम कुछ ना कुछ चेंज लाने का सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने का, बट हर साल हम उसे भी स्किप कर देते हैं। पर इस साल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस साल टीम अंतरिक्ष टीवी और टीम कुकू FM साथ मिलकर लाए हैं आपके लिए एक मौका, एक पॉजिटिव बदलाव लाने का। और वो बदलाव और कोई नहीं बल्कि खुद कुकू FM है, जो आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी आपको देता है रोज के 1 रुपए से भी कम में। हम जानते हैं कि बुक्स की नॉलेज हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाते हैं और यही एटीट्यूड हमें हमारे गोल्स के और करीब लेकर जाती है। और आपके अंदर यही पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इस न्यू ईयर कुकू FM लाई है NY50 कूपन कोड, जिसमें आप सभी को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। लेकिन जल्दी करिएगा, क्योंकि यह ऑफर केवल 31 दिसंबर तक है। प्ले स्टोर पे 4.5 रेटिंग के साथ कुकू FM इंडिया की लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस नए साल बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। बढ़ते हैं हमारे सवाल की ओर। इस सवाल का एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हमें जू हाइपोथेसिस में मिलता है। जू हाइपोथेसिस के अनुसार एडवांस्ड एलियंस ये चाहते ही नहीं कि हम उन्हें खोज पाए। उन्होंने हम इंसानों को ठीक उसी तरह धरती पर कैद किया हुआ है जैसे हम जानवरों को जू में करके रखते हैं। वो दूर कहीं बैठकर हम पर नजर रखे हुए हैं और सही समय आने पर ही सामने आएंगे। कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि एलियंस अपने आप को सिक्योर रखने के लिए हमसे नहीं मिलना चाहती। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एलियंस इतने एडवांस्ड है ही नहीं कि वो हम धरती वासियों को खोज सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी गैलेक्सी के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल से 13,000 लाइट ईयर्स की दूरी तक लाइफ की पॉसिबिलिटी काफी कम है।
ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ मर्क्यूरी या वीनस पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन 13,000 लाइट ईयर्स के बाद के एरिया में ये कई जगहों पर हो सकती है और हमारी धरती तो 25,000 से भी ज्यादा लाइट ईयर्स की दूरी पर है। एक रिसर्च में ये सामने आया है कि मिल्की वे के फॉर्मेशन के करीब 800 करोड़ साल बाद यहाँ पर लाइफ की कंडीशंस डेवलप होने लगी थी। मिल्की वे की एज 1350 करोड़ साल है, मतलब आज से करीब 550 करोड़ साल पहले से मिल्की वे में लाइफ की कंडीशंस मौजूद थी। लेकिन हम इंसानों को तो दुनिया में आए 1 करोड़ साल भी नहीं हुए हैं, तो क्या हम लाइफ के एवोल्यूशन में इतने ज्यादा पीछे रह गए कि बाकी सारी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है? लेकिन एक सेकंड, सिविलाइजेशंस खत्म हो चुकी है, लेकिन कैसे? साल 2020 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक रिसर्च में दावा किया गया था कि हर एक सिविलाइजेशन सेल्फ एनहाइलेशन करती है, यानी कि वो एक ना एक दिन खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेती है। इस ब्रह्मांड का नियम है कि हर बनने वाली चीज का एक ना एक दिन अंत जरूर होता है, और ऐसा ही उन एडवांस्ड सिविलाइजेशन के साथ भी हुआ होगा। इससे पहले कि कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो जाए कि वो यूनिवर्स में दूर दूर तक ट्रैवल करने लगे, वो समाप्त हो जाती है और उसके सबूत दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। अब इस थियरी में डराने वाली बात यह है कि एक ना एक दिन हम इंसान भी खुद को खत्म कर लेंगे और ब्रह्मांड में दूर दूर की गैलेक्सीज की सैर करने के सपने हमेशा के लिए टूट जाएंगे। अब दोस्तों, एलियंस को देखने के दावे तो हम इंसान हमेशा से ही करते आए हैं। इतिहास में जगह जगह पर ऐसे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो एलियंस के धरती पर आने की ओर इशारा करती है, लेकिन आपने और मैंने एक ही टाइप के एलियंस देखे हैं, वही जो हमें मूवीज में दिखाए जाते हैं, जिनके हम इंसानों की तरह 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं और 2 बड़ी बड़ी आंखें और एक बड़ा सा सर होता है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि वो भी हमारी ही तरह बोलकर ही कम्युनिकेट करते होंगे। उनकी लाइफ भी हमारी तरह कार्बन बेस्ड होती होगी और वो भी ऑक्सीजन पर जिंदा रहते होंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि एलियंस भी हम जैसे ही दिखते हो और हमारी ही तरह जीते हो, वो बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। अगर हम सॉलिड है तो क्या पता वो लिक्विड या गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। दूसरी बात ये कि यार, जब हम इंसान यूनिवर्स में इतनी दूर दूर की नॉलेज हासिल कर चुके हैं तो हमें अपना ये वहम भी तोड़ देना चाहिए कि हम और हमारी धरती खास है। धरती पर लाइफ की कंडीशंस डेवलप होने के पीछे पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस दी जाती है। इसके अनुसार धरती पर लाइफ की कंडीशंस यहाँ डेवलप हुई ही नहीं थी, बल्कि ये कंडीशंस दूर अंतरिक्ष से आया कोई एस्ट्रॉइड या मीटियोरॉइड यहाँ पर लेकर आया था। इसका मतलब ये कि यूनिवर्स में ऐसी एक न एक जगह तो जरूर होगी जहाँ पर पहले से लाइफ की कंडीशंस होंगी और वहीं से एस्ट्रॉइड धरती पर आया होगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि वहां से ये एस्ट्रॉइड सिर्फ धरती पर ही आया हो, वहां से आए एस्ट्रॉइड्स कई सारे प्लैनेट्स पर गए होंगे और उन प्लैनेट्स पर भी लाइफ की कंडीशंस डेवलप हुई होंगी। हो तो ये भी सकता है कि कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन जानबूझकर इन एस्ट्रॉइड्स के थ्रू लाइफ की कंडीशंस को दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचा रही हो। हालांकि पैंसपर्मिया सिर्फ एक हाइपोथेसिस है और कोई नहीं जानता कि ये सच है भी या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ की कंडीशंस कहीं बाहर से ना आई हो और वो धरती पर ही ओरिजिनेट हुई हो। पैंसपर्मिया में हम एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन को इमेजिन कर रहे थे जो पूरे यूनिवर्स में लाइफ की कंडीशंस को फैला रही होगी। क्या पता असल में वो सिविलाइजेशन धरती पर ही रहने वाले हमारे पूर्वज हो। वेल, अब सबूत तो इसके भी नहीं है, लेकिन दुनिया भर की सिविलाइजेशन में एंशिएंट एडवांस्ड सिविलाइजेशन का जिक्र मिलता है। ये सिविलाइजेशंस हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और डेवलप्ड थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये आज धरती पर नहीं है? क्या ये बर्बाद हो चुकी है या फिर ये धरती को छोड़कर दूसरे किसी ग्रह पर जा चुकी है? इस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि आज हम मिल्की वे में मौजूद जिन 36 एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन का अंदाजा लगा रहे हैं, उनमें से कुछ हमारे ही पूर्वज हो। अगर हम इस थियरी को सच में माने तो इसका मतलब यह है कि धरती ही इस ब्रह्मांड में लाइफ का सेंटर है और यहीं से सारी लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हुई है। लेकिन अभी कुछ मिनट्स पहले ही मैंने आपको बताया था कि मिल्की वे में लाइफ की कंडीशंस 800 करोड़ साल पहले ही बनना शुरू हो गई थी, लेकिन धरती तो सिर्फ 450 करोड़ साल पुरानी ही है। तो भाई, हम ब्रह्मांड में लाइफ की शुरुआत करने वाले कैसे हो सकते हैं? अब ना तो पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस सही लग रहा है और ना ही सिल्यूरियन हाइपोथेसिस में कोई दम है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बट वेट ए मिनट, अगर मैं आपसे कहूं कि ना तो हम इंसानों ने दूसरी एलियन लाइफ को जन्म दिया है और ना ही दूसरे ग्रह से एस्ट्रॉइड यहां पर लाइफ की कंडीशंस को लेकर आया है, तो
अमेरिका की माया और एज़टेक सिविलाइजेशन से लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एबोरिजिनल और माओरी लोगों तक दुनिया की लगभग हर सिविलाइजेशन ये क्लेम करती है कि उनको जन्म देने वाले देवता आसमान से धरती पर आए थे। उन देवताओं ने ही उन्हें नॉलेज दी थी और उनकी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में मदद की थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास्ट में एलियन सिविलाइजेशंस धरती पर आई हो और उन्होंने ही हमारे पूर्वजों को जन्म दिया हो, और इस तरह टेक्निकली वही हमारे पूर्वज है। अब ये सुनने में कुछ एंशिएंट एलियंस की तरह साउंड कर रहा है ना? लेकिन सच यही है कि मॉडर्न और एडवांस्ड होती साइंस के साथ पहले से कई गुना ज्यादा वैज्ञानिक भी एलियंस के एग्जिस्टेंस पर विश्वास करने लगे हैं। अब हम साफ साफ जानते हैं कि धरती ब्रह्मांड में लाइफ की कंडीशंस वाला केवल एकमात्र ग्रह तो नहीं हो सकता। ये वरदान सिर्फ हमें ही नहीं मिला है और ना ही हम स्पेशल है। यूनिवर्स में लाइफ की कंडीशंस कई सारे ग्रहों पर मौजूद है और उनमें से एक ग्रह ऐसा होगा जहां पर हमारे पूर्वज बैठकर हमें देख रहे होंगे और हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एनालिसिस कर रहे होंगे। हम इंसान के दिमाग की भूख क्यूरियोसिटी से ही मिटती है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एक जगह पर टिक जाए। आज भी हम धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाने के सपने देख रहे हैं। फ्यूचर में हम ज्यादा दूर नहीं तो हमारे मिल्की वे की सैर तो जरूर करने वाले हैं और एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम मिल्की वे के किसी कोने में रहने वाले हमारे पूर्वजों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अंतरिक्ष टीवी के वीडियोस को यूं ही देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इंसानों की मुलाकात एलियन से होगी? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहना चाहते हो तो पता है ना आपको क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल करना है ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।